Good morning, students. You are welcome to CR International Online Study System. आज असाइनमेंट नंबर 32 12th आर्ट 7 सब्जेक्ट हिस्ट्री हिंदी मीडियम डेट 6 जून 2020 टॉपिक भक्ति और सूफी परंपराएं लेसन 6 से इसमें हम आज कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन का क्या अर्थ है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि समाज के अंदर हमारे धर्म के अंदर कुछ कमियां आ जाती हैं। लोग अपने रीति रिवाजों को प्रॉपर तरीके से नहीं निभाते हैं, जिससे कि हमारे समाज के अंदर पहले कुछ बुराइयां भी रही हैं। जैसे सती प्रथा। सती प्रथा धर्म के अंदर एक आई हुई एक बड़ी समस्या थी। जाति प्रथा ये भी एक दूसरी समाज के अंदर आई हुई कमी थी। तो इन कमियों के खिलाफ जब हमारे समाज सुधारकों ने आवाज़ उठाई तो धीरे धीरे इन बुराइयों से आज हमें निजात मिल गई है। भक्ति आंदोलन भी ठीक इसी तरीके से है। भक्ति एक मार्ग होता है कि कोई भी भक्त भक्ति करके ईश्वर की प्राप्ति कर सके, अपने मन को शांत रखें और मन को शांत रख सके और अपने जीवन के अंदर लक्ष्य की पूर्ति तक वो पहुंच पाए। लेकिन होता क्या है कि भक्ति आंदोलन की आड़ लेकर कुछ लोगों को अंधविश्वास के घेरे में डाल देते हैं। तो इस तरह की बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ धार्मिक समाज सुधारकों ने आगे आकर काम किया, जिसे भक्ति आंदोलन का नाम दिया जाता है। कई हिंदू संत हुए हैं, कुछ मुस्लिम संत हुए हैं जिन्हें सूफी संत कहा जाता है। इन सभी समाज सुधारकों ने धर्म सुधार का काम किया, आंदोलन चलाया। अपनी भक्ति को दर्शाने के लिए मंदिरों में देवताओं के समक्ष उनकी स्तुति गीतों के माध्यम से ये किया करते थे और अपने आप को नियमित रूप से ईश्वर से जोड़ के रखते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आलवार कौन थे। आलवार दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु के अंदर विष्णु की स्तुति करने वाले संतों को कहा जाता है। नैनार शिव भक्तों को कहा जाता है। आलवार और नैनार में यही फर्क है कि आलवार विष्णु भक्त और नैनार शिव भक्त करने वाले संत होते हैं और विशेषतः तमिलनाडु में रहते हैं। भक्ति आंदोलन के 4 प्रसिद्ध संत रामानंद स्वामी, कबीर, गुरु नानक देव जी, मीराबाई, दादू दयाल आदि। सूफीवाद से आप क्या समझते हैं। सूफी मत के मूल सिद्धांत में कुरान, जो एक पवित्र पुस्तक है मुस्लिमों की, हजरत मोहम्मद के हदीस से मिलते हैं। हदीस एक धार्मिक नियमों की पुस्तक है। कुरान भी एक धार्मिक पुस्तक है जिसके अंदर नियम लिखे हुए हैं। इसी तरह से हदीस भी एक नियमों की पुस्तक है। सूफी शब्द मुस्लिम संतों के लिए प्रयोग किया जाता है। सूफियों ने कुरान की जो व्याख्या है अपनी एक अलग विचारधारा के आधार पर की है और इसे सूफी संतों की विचारधारा को सूफी मत या सूफी वाद कहा जाता है। इनका जो ओरिजिनेटेड प्लेस है वो ईरान माना जाता है और वहाँ से ही ये सूफी संत के लोग अरब प्रदेशों में मुस्लिम क्षेत्रों के अंदर अपने विचार रख पाए हैं। सूफी विचारधारा में मुर्शिद का क्या महत्व होता है। मुर्शिद गुरु को कहा जाता है कि जैसे ईश्वर की प्राप्ति के लिए एक गुरु की महिमा एक अलग ही होती है। गुरु एक सीढ़ी की तरह काम करता है, उसकी मदद के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो ठीक उसी तरीके से व्यक्ति के जीवन में या सूफी विचारधारा में मुर्शिद का या गुरु का या पीर का महत्व होता है। पीर भी गुरु का ही एक रूप होता है। धन्यवाद।